यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। देखिए, आज बहुत स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनका स्पर्म काउंट कम है, जिनका सीमेन गाढ़ा नहीं पतला हो गया है, जो बच्चा पैदा करने में असक्षम है, जिनको हार्मोन से संबंधित बहुत सा प्रॉब्लम है। आज सारा सोल्यूशन बताऊंगा। 5 ऐसा तरीका बताऊंगा नेचुरली, कोई मेडिसिन का बात नहीं करूंगा। सिंपल जो बता रहा हूँ 5 तरीका, उसको अपना लीजिए। आपका हार्मोन जो पतला हो गया वो गाढ़ा हो जाएगा, सीमेन जिसको बोल सकते हैं। आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, आपका फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगा, और जितना भी प्रॉब्लम, सुस्ती, कमजोरी, थकान टाइप का है वो सब दूर हो जाएगा। इस वीडियो को देखिए ध्यान से। साइंटिफिक तरीका बता रहा हूँ और नेचुरल तरीका बता रहा हूँ, कोई मेडिसिन की बात नहीं करूंगा। सिंपल तरीका से भी आप इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, पहले जो सोल्यूशन है उसको समझने से पहले हम लोग पहले उसके बारे में समझते हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग सीमन के बारे में समझेंगे। देखिए, सिंपली भाषा में कुछ लोग हार्मोन और सीमन को एक ही समझ लेते हैं, वो एक ही नहीं है। देखिए, जब लड़का सेक्स करता है, इंटरकोर्स करता है, उस समय व्हाइट कलर का जो लिक्विड निकलता है लड़का का पेनिस से, वो सीमन कहलाता है। कुछ लोग उसको हार्मोन बोलते हैं, जो कि गलत है। हार्मोन क्या हो गया? बॉडी के अंदर एक केमिकल मैसेंजर होता है जिसके वजह से सीमन बनता है। ठीक है, हार्मोन और सीमन एक नहीं हुआ। सीमन जो लिक्विड व्हाइट कलर का निकल रहा है उसको सीमन बोलेंगे। अब उस सीमन में 4 तरह के आइटम होते हैं। सीमन के अंदर 4 तरह का आइटम है। सीमन का मतलब हो गया वीर्य, हिंदी में समझिए, सीमन का मतलब हो गया वीर्य। उस सीमन के अंदर, उस लिक्विड के अंदर 4 तरह का आइटम होता है। एक पानी होता है, दूसरा व्हाइट कलर का जो आइटम होता है वो होता है, तीसरा उसको गाढ़ा गाढ़ा करने के लिए मतलब वो स्लिप करता है, म्यूकस उसको बोलते हैं, वो होता है, और चौथा हमारा स्पर्म होता है जिसको शुक्राणु बोलते हैं। वही स्पर्म जो दाना दाना कण जैसा रहता है वो जिंदा होता है, सेल होता है। वही स्पर्म के वजह से ही लड़कियां प्रेग्नेंट होती है, उस लिक्विड के वजह से प्रेग्नेंट नहीं होती है। वो जो स्पर्म जाता है अंदर में जो है सीमन के अंदर, उसके वजह से प्रेग्नेंट होती है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये समझते हैं, कुछ और थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। देखिए, 1 ml सीमन के अंदर लगभग 15 मिलियन के आसपास शुक्राणु होते हैं जिसको स्पर्म बोलते हैं। आप सोच के देखिए कितना क्वांटिटी होता है। और 1 ml शुक्राणु बनाने के लिए, 1 ml स्पर्म बनाने के लिए आपको लगभग 90 दिन का समय लगता है आपके बॉडी को। आप समझ लीजिए। तो आप जो बहा रहे हैं, निकाल रहे हैं अपने सीमेन को, तो सोचिए कितना कीमती चीज है कि 1 ml बनाने में आपको 90 दिन का समय लगता है। मतलब आपके बॉडी को 90 दिन का समय लगता है। तो आप सोच समझ के इसको खर्च करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। और ये हमारे शरीर के प्रोटीन से ही बनता है। हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो चीज भी दे रहे हैं, उस हिसाब से उस चीज को यूज करके ही बॉडी उस चीज को बना रहा है। अगर हम खराब चीज खाएंगे तो वो चीज खराब बनेगा, आपको दिक्कत होगा और फर्टिलिटी खराब होगा। ठीक है, और बहुत सा प्रॉब्लम होगा। सीमेन आपका गाढ़ा नहीं होगा और दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, आप प्रेग्नेंट नहीं कर पाएंगे, और फर्टिलिटी रेट जो होता है वो कम हो जाएगा। आपका स्पर्म काउंट जो होगा वो कम हो जाएगा। मतलब आपके न्यूट्रिशन पे बहुत इफेक्ट करता है सब चीज का। क्या समझ में आ गया? अब हम लोग समझेंगे कि ऐसे 5 चीज क्या है जो हार्मोन को आप गाढ़ा कर सकते हैं। ये जस्ट बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया। इसके बाद आप समझते हैं कि आप क्या ऐसा करेंगे 5 चीज जिसके वजह से आपका जो सीमेन है वो गाढ़ा होगा, पतला नहीं होगा, और काउंट वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है, आप अगर मास्टरबेशन करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं रेगुलर, तो आप उसको बंद कर दीजिए। सप्ताह में 1 बार तक ठीक है, 2 बार तक ठीक है। रेगुलर दिन में 3 बार 4 बार या डेली आप करते हैं तो ये खराब है। इसके वजह से आपका सीमन लॉस हो रहा है, आपका बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा और सीमन कभी गाढ़ा नहीं हो पाएगा। क्योंकि सीमन बनाने में, माने स्पर्म बनाने में लगभग आपको 90 दिन का टाइम लगता है। आप ये समझ लीजिए, वो शुक्राणु के वहां पे बनता है, राइट। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो आप जो खर्च कर रहे हैं सोच समझ खर्च करना है। आपको मास्टरबेशन को रोक देना चाहिए। इसके अलावा आप अगर पानी कम पीते हैं तो पानी 3.5 लीटर 4 लीटर पीना शुरू कर दीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हमारा पूरा बॉडी 75% के आसपास पूरा पानी से बना हुआ है। हमारा जो सीमन है उसमें भी 80 से 85% के आसपास पानी ही है। अगर पानी ही हटा दिया जाए सीमन से तो उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा, गाढ़ापन रहेगा ही नहीं। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पूरे बॉडी के लिए भी, आपके लिए भी, प्लस उस सीमन के लिए भी। सीमन गाढ़ा नहीं है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप पानी कम पी रहे हैं। पानी इंटेक ज्यादा करिए, मतलब 3.5 लीटर से 4 लीटर के आसपास पानी को रेगुलर रखिए, तो आपका सब कुछ नेचुरल सही तरीके से रहेगा। तीसरा, अगर आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उसको भी बंद करिए। इसके वजह से क्या होता है, स्मोक और अल्कोहल से क्या होता है, कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है।
तो मोटा मोटी बात यह है कि आपको अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। इसके वजह से आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा, और कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जिसके वजह से सब कुछ काम हो रहा है वो सब स्लो डाउन हो जाएगा, और आपका वीर्य जो होता है गाढ़ा नहीं रहेगा, पतला ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट चीज आता है, एक एक्सरसाइज होता है, केगल एक्सरसाइज। सिंपल एक्सरसाइज का मतलब है जहां पे ये स्पर्म जो बन रहा है, अंडा, ठीक है, अंडाणु जिसको बोलेंगे या फिर अंडकोश बोलेंगे, सिंपल भाषा में समझाते हैं हिंदी में। हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है हमको, इंग्लिश वाला ज्यादा याद आता है। टेस्टिकल्स में बन रहा है आपका, तो उस जगह को आप स्टिमुलेट करिए, मूवमेंट करवाइए, मालिश करिए, तो मूवमेंट होगा, ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, तो उसका एक्सरसाइज होगा, स्ट्रेच होगा, तो वहां पे क्वांटिटी ज्यादा बनेगा और हेल्दी बनेगा। इसलिए थोड़ा सा मालिश वगैरह करिए तो बढ़िया होगा। इसके अलावा अगर आपका सब कुछ ठीक है और मेन चीज न्यूट्रिशन ही ठीक नहीं है तो भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा। न्यूट्रिशन में क्या करना है, आपको दो चीज ज्यादा खाना है। इसके लिए खाना तो सब कुछ ही है आपको, विटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, सब कुछ खाना है, लेकिन इसके लिए स्पेशल दो चीज करना है। एक जिंक ज्यादा खाना पड़ेगा आपको, और एक एल कार्निटिन होता है। जिंक क्या है, जिंक एक मल्टी विटामिन के अंदर आपको मिल जाएगा, मल्टी मिनरल के अंदर मिल जाएगा, राइट, वो मिल जाएगा। आप टैबलेट खा लेते हैं तो मिल जाएगा, या फिर खाने पीने में मिलता है, बता दें कौन सा खाने पीना। इसके अलावा एल कार्निटिन जो होता है वो एक प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब इससे वजह से प्रोटीन बनता है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये कहाँ से मिलेगा, दोनों आइटम, मांस, मछली, दूध, अंडा, ये सब खाते हैं तो ये दोनों आइटम आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। लेकिन आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, और आप चाहते हैं कि इसको गाढ़ा करना है, आपका सब कुछ ठीक है, बस न्यूट्रिशन सही नहीं है, तो इसके लिए मैं सप्लीमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। 2 कैप्सूल डेली खाना है, सुबह, शाम, या दोपहर या रात खाना खाने के बाद। दोपहर या रात को खाना खाने के बाद 2 कैप्सूल खा लीजिए एक एक करके, और 60 पीस उसमें रहेगा, 30 दिन तक चलेगा। 30 दिन खाने के बाद आप खुद अपने असर देख पाएंगे, आपका हार्मोन गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। उसमें सिर्फ वो चीज ही नहीं है, और भी कई जड़ी बूटी उसमें मिलाए गए हैं जिसके वजह से आपका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है जो है ना, वो ठीक हो जाएगा, राइट। आपका पेनिस का साइज वगैरह नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन काम अच्छा करेगा, हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ सारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ है कि आप कैसे अपने सीमेंट को गाढ़ा कर सकते हैं। इसका तरीका मैंने बता दिया नेचुरली, लेकिन आप नहीं करना चाहते नेचुरल तरीका, और आपका सिस्टम एकदम लुल हो चुका है, बेकार हो चुका है, तो आपको सप्लीमेंट के ऊपर सहारा लेना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि पानी और न्यूट्रिशन, इसको हमेशा ठीक करिए, अल्कोहल को छोड़िए, स्मोकिंग छोड़िए, और हेल्दी रहिए, खान पान सुधारिए अपना।